हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। 135 साल पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन दो पब्लिक कंपनीज में स्प्लिट होने वाली है। ये अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अलग अलग करने वाले हैं। पिछले हफ्तों में इलॉन मस्क ने अपने $5 बिलियन शेयर बेच दिए हैं। अब उन्होंने कल के दिन में $687 मिलियन के शेयर्स और बेच दिए। तो अब जो उनके बेचे हुए शेयर्स की टोटल वैल्यू है वो है $5.7 बिलियन। आपको क्या लगता है इलॉन मस्क ये क्यों कर रहे हैं? पेटीएम का 18,300 करोड़ के आईपीओ से उनके फॉर्मर और करंट 350 एम्प्लॉइज करोड़पति बन जाएंगे। ये दावा रूटर्स का है। रूटर्स ने ये रिपोर्ट निकाली है। इसके साथ ही पेटीएम के एक एक्स एम्प्लॉय ने बताया कि 2013 में जब उन्होंने पेटीएम ज्वाइन किया था तो उनके पिताजी ने कहा था ये पेटाइम क्या है, कोई ऐसी कंपनी में तो जॉब करो जिसका लोगों को नाम पता हो। और आज वही कंपनी उन्हें करोड़पति बनाएगी। खैर, पेटीएम ने अपना जो शेयर की प्राइस है वो 2,150 रुपए पर फिक्स कर दी है। आपको बता दें 2080 से 2,150 तक ये रखने वाले थे, ये इन्होंने फिक्स कर दी है। और इनके शेयर्स की लिस्टिंग के लिए एक्सपेक्टेड जो डेट निकाली जा रही है वो है 18 नवंबर। नायका ने अपनी जगह बना ली है इन टॉप 50 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज में। 48 नंबर पर नायका स्टैंड कर रही थी। डाबर इंडिया जैसी कंपनी को भी नायका ने पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि जो फ्राइडे को नायका का शेयर प्राइस है वो 6% तक बढ़ के बंद हुआ। इससे इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 1.1 लाख करोड़ भी क्रॉस कर गई। इसके साथ ही नायका के दो बड़ी इन्वेस्टर्स कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट ने इसमें जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसका 10x करके इन्हें रिटर्न मिला है। आलिया भट्ट ने लगभग 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे नायका में, अभी उसकी वैल्यू 54 करोड़ है। और कैटरीना कैफ ने 2 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, विच नाउ इक्वल्स टू 22 करोड़। मिंत्रा को मिल गई है अपनी नई सीईओ। फ्लिपकार्ट की एग्जीक्यूटिव नंदिता सिन्हा को अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ ऑफ मिंत्रा। एक सीईओ की स्टोरी इंटरनेट पर दोबारा रिसरफेस हो रही है। इन्होंने एक लेडी को हायर किया था जो कि इन्हें चांटे मारे कि अगर इन्होंने काम के समय फेसबुक यूज किया। मुझे लगता है हम सबको ऐसी एक ना एक इंसान की जरूरत है जो ऐसा कर सके ताकि हम सही ट्रैक पे रहें, अपना काम सही से कर सकें। खैर, ये जब वीडियो एक तरह से दोबारा सरफेस हुआ, ये बात दोबारा रिसरफेस हुई, इस पर इलॉन मस्क ने भी रिएक्ट किया। तो उन सीईओ ने कहा कि उनके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इलॉन मस्क उनके ट्वीट पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। चाइना में चल रहा है 11 दिन का सिंगल्स डे फेस्टिवल। ये काइंड ऑफ एंटी वैलेंटाइंस डे वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें चाइना के अलीबाबा की जो सेल है वो $84.5 बिलियन हुई है। सॉफ्टबैंक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सीईओ राजीव मिश्रा ने कहा है कि सॉफ्टबैंक साल 2022 में इंडियन स्टार्टअप्स में लगभग $5 बिलियन से $10 बिलियन इन्वेस्ट कर सकता है अगर उन्हें अच्छी डील्स और अच्छी कंपनीज मिली। आपको बता दें कि इस साल सॉफ्टबैंक ने इंडियन स्टार्टअप्स में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगले साल तक इंडिया के आसमानों में जेट एयरवेज भी उड़ती हुई दिखेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि इंडिया के पास कम से कम 4 से 5 एयरलाइंस होनी चाहिए। जोमैटो ने अपने सारे इंटरनेशनल मार्केट से पुल आउट कर लिया है एक्सेप्ट यूएई। यूएई में भी एक डाइन आउट बिजनेस है, एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं है। अगर आप में से कभी किसी ने ट्विटर वेब पे यूज किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जो इमेजेस हैं वो क्रॉप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली वेब पे। तो अब ट्विटर ने इसका समाधान कर दिया है, वेब पे अब ये इमेजेस ऑटोमेटिकली क्रॉप नहीं होंगी। YouTube ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब YouTube पर नंबर ऑफ डिसलाइक्स पब्लिक नहीं देख पाएगी, ये प्राइवेटली सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स देख सकेंगे। डिसलाइक का बटन वहां अवेलेबल होगा, लेकिन YouTube ने कहा कि कई बार लोग नंबर ऑफ डिसलाइक्स देख के अपना ओपिनियन चेंज करके डिसलाइक करते हैं, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को परेशानी होती है। इसलिए ये कदम उठाया गया। आप हमें बताइए कि क्या आप इसका समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। फिर इंस्टाग्राम भी समझ गए कि भैया आजकल का जो यूथ है वो उन्हीं के ऐप पर इतना ज्यादा टाइम बिता रहा है, तो उन्होंने एक टेक अ ब्रेक करके एक नया
सिस्टम निकाला है। इसमें आप एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, जिसके बाद इंस्टाग्राम आपको याद करेगा कि भाई थम जा, बस कर जा, हो गया आज का। आप ऑब्वियसली बाद में दोबारा एक्सेस कर सकते हैं अपना अकाउंट। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने 30 मिनट का टाइम लिमिट लगा दी, तो 30 मिनट बाद आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा विच विल से टेक अ ब्रेक, और फिर आप थोड़ी देर फोन रख के अपनी आंखों को आराम दे सकते हैं। उसके बाद फिर आके अपनी आंखों को दिक्कत दे सकते हैं। क्योरफिट जो कि बेसिकली एक फिटनेस स्टार्टअप है, उसमें जोमेटो ने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और इससे क्योरफिट इस साल का 36th यूनिकॉर्न बन गया। यूएस गवर्नमेंट ने उबर को सू किया है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेडली उबर में जो वेट टाइम फीस लगती है, वो वेट टाइम फीस वो डिसेबल्ड लोगों से ले रहे थे जिन्हें 2 मिनट से ज्यादा लगते थे कार में एंटर करने के लिए। इस पर उबर ने अपनी सफाई में ये कहा है कि उनकी एक पॉलिसी है जिसमें अगर कोई भी डिसेबल्ड पैसेंजर बताता है कि उनसे वेट टाइम फीस लगी है तो वो रिफंड हो जाती है। लेकिन अब ये जब मुद्दा छिड़ी गया है तो ये लंबा चलेगा। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या उबर की वाकई गलती है, या फिर जो उनका रिफंड पॉलिसी है वो ठीक है, उसे एक तरह से जस्टिफाई है वो? तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।